चलो बेटा आज करते हैं आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एट पेज नंबर 9 क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है आपको, केल्विन में दे रखा है, इसको क्या करना है आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर होता है उसको हम 3 स्केल में मेजर करते हैं। कौन कौन सा होता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनके तीनों को रिलेशनशिप मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा रखे हैं। ठीक है, केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब 273 केल्विन जो होता है आपका बेटा, 273 केल्विन जो होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपको केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, केल्विन माइनस 273, उसके बाद जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा आपका, डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है, वो करना है हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, 300 केल्विन। ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे आप, केल्विन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना क्या करोगे, केल्विन जो दे रखा है उस टेम्परेचर में से अगर आप 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है, उसके बाद जो टेम्परेचर बनता है वो किस में होता है आपका बेटा, डिग्री सेल्सियस में। तो वो किया हमने, देखो केल्विन कितना है आपका, कितना दे रखा है आपको, 300 दे रखा है, 300 माइनस 273 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 27 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस बन गया। ठीक है, इधर देखो सेकंड क्या दे रखा है, 573 केल्विन। ठीक है, आपको पता है 273 केल्विन किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो 573 में से अगर हम 273 केल्विन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बचता है वो हमारा किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो हमने वो किया है 573 केल्विन माइनस 273, तो क्या बचेगा 300, वो क्या है आपका डिग्री सेल्सियस में। तो टेम्परेचर कितना बना बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको पता है बेटा वाटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड में क्या होता है, आइस, लिक्विड मतलब जो आप पानी पीते हैं वो वाला, और गैसियस स्टेट मतलब वाटर वेपर। ठीक है, और आपको क्या पता है कि वाटर का हमने पढ़ा भी है, आपको पता भी होगा कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सारी जो आइस है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म है वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी लिक्विड स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड फॉर्म है, वाटर की जो लिक्विड फॉर्म है वो 100 डिग्री के ऊपर आके सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको टेम्परेचर, 250 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे वो सारा लिक्विड है आपका गैसेस में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस तो क्या उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, इस टेम्परेचर पे वो किस फॉर्म में रहेगा आपका, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस विल बी गैसियस बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर दिस टेम्परेचर वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर वाटर वेपर या गैसीय स्टेट। तो पानी इस टेम्परेचर से ऊपर पानी हमेशा किस में रहेगा, 100 डिग्री से ऊपर हमेशा किस में रहेगा, गैसीय स्टेट में। ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे भी वो किस में रहेगा बेटा, गैसीय स्टेट में या वेपर की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, वाटर 100 डिग्री पे क्या होता है, 2 फॉर्म में रहता है, कौन कौन सा, एक लिक्विड की फॉर्म में और एक वेपर की फॉर्म में। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर क्या होता है आपका कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, लिक्विड से वेपर में। ठीक है, सारा वाटर क्या होता है लिक्विड से वेपर में एकदम से कन्वर्ट नहीं होता, तो कुछ क्या हो गया होता है, कुछ क्या हो रहा होता है। इसलिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है, तो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वाटर क्या रहता है बेटा, दोनों स्टेट में रहता है इस टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में भी रहता है और आपका गैसीय स्टेट में भी रहता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, सिंस 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हैंस एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर रिमेन इन 2 स्टेट्स, लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा हुआ है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या है बेटा, आपका 3 मैटर की 3 स्टेट होती है, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से गैस बन रहा हो, ठीक है, ये तब होता कब है, जब हम आप क्या करते हैं उस स्टेट को हीट करते हैं, तब ये कन्वर्ट होता है आपस में। ठीक है, तो देखो जब स्टेट चेंज हो रही है, कैसे हो रही है, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, हीटिंग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं उसका। ठीक है, तभी होता है। ठीक है,
तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि जब आप उसको चेंज कर रहे हो, स्टेट को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो राइज क्यों नहीं होता, उसमें कोई चेंज क्यों नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो हम वाटर की बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, आइस को हीट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा होता है, जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है बेटा, जो आइस में जो होता है, आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट जो होती है, उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, जो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो हम हीट दे रहे हैं, वो हीट कहाँ जा रही है बेटा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज़ हो रही है, ठीक है ना। वो सारी हीट कहाँ जा रही है आपकी, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको आपस में बांध के रखता है, उनको उसको तोड़ने में वो सारी हीट क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, ठीक है। जब तक सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूट नहीं जाएंगे, तब तक स्टेट क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जो जो हीट जा रही है, जो गर्म कर रहे हैं हम, वो सारी हीट क्या हो रही है, उसमें यूज़ होती जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। उसका टेम्परेचर राइज कब तक नहीं होगा, जब तक वो सारे स्टेट कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, जब सारा पार्टिकल्स सॉलिड से लिक्विड में नहीं चले जाएंगे, तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज नहीं होगा। इस हीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिडन हीट या लेटेंट हीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखोगे क्या आप, बिकॉज हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सब्सटेंस इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विदाउट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ जा रही है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में या उनको तोड़ने में जा रही है, इसलिए क्या और इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। कब तक राइज नहीं करेगा, जब तक वो सारी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का कोई 2 मेथड बताओ। मतलब क्या पूछा है इसने कि जो गैसेस होती है उनको आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये पूछा है। मतलब वेपर स्टेट को या गैसेस स्टेट को आप क्या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके पहले आपको इनकी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, लिक्विड स्टेट की और सॉलिड स्टेट की। देखो हम ड्रॉ करते हैं, मान लो ये 2 स्टेट है आपके पास, ये हम मान लेते हैं किसका है, लिक्विड स्टेट, ठीक है। और ये क्या है आपका बेटा, गैसियस स्टेट। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है कि इनके बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। क्या होता है इनके बीच में, इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसको हम बोलते हैं, पार्टिकुलर स्पेस, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, वो कम होता है, लिक्विड में क्या होता है बेटा, स्पेस कम होता है। लेकिन गैसेज में क्या होता है, वो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है इनकी प्रॉपर्टी में, या इन दोनों स्टेट में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें स्पेस क्या है, कम है, इसके पार्टिकल्स क्या है, पास पास है, इसलिए क्या है ये लिक्विड फॉर्म में है। इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको गैसियस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम समहाउ किसी तरीके से क्या करें, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का स्पेस जो है इसको हम कम कर दें, ठीक है, तो ये क्या आएंगे, नीचे आएंगे, इसका स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे लिक्विड स्टेट है वैसे बन जाएंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो गैसेज को लिक्विफाई करना है, मतलब हमें क्या करना है, उसके पार्टिकल्स का जो स्पेस है उसको कम करना है। जब वो स्पेस कम हो जाएगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये मान लो ये क्या है आपका, फिर से ड्रॉ करते हैं, ये गैस स्टेट है, इसके पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक ये रहा, बहुत स्पेस है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई कर दें, बाहर से क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई कर दें, हमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स को दबाते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकल्स को हम दबा रहे हैं डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका स्पेस भी क्या हो रहा है, पहले यहाँ थे, फिर कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ये भी कहाँ आ जाएगा, नीचे यहाँ आ जाएगा, फिर और पास, ठीक है। तो इनका स्पेस क्या हो गया, प्रेशर की वजह से कम हो गया, कम हो गया ना। तो कम हो गए तो पास पास आ जाएंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके ये लिक्विड स्टेट में, क्या बन जाएगा आपका ये लिक्विड स्टेट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट तो क्या हो गया, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है बेटा, कि आपको पता है पार्टिकल्स जो भागते हैं एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, ठीक है, मूवमेंट में रहते हैं, वो किसकी वजह से रहते हैं, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। और आपको और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उतने वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे से भागते रहेंगे, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे, वो क्या होंगे, दूर दूर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, वो नीचे आते रहेंगे, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बेटा, लो हो रही है, क्यों, टेम्परेचर लो हो रहा है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, एनर्जी खत्म होती रहेगी या कम होती रहेंगे, तो वो क्या होंगे, पास पास आते रहेंगे, उनका स्पेस भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। अल्टीमेटली वो बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो वो किस स्टेट में बन जाएंगे, आपके लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो आप 2 तरीकों से गैसेज को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, कौन कौन सा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो आप आंसर में कैसे लिखोगे इसको, gaseous particles have large spaces between them. If we could lower this space by somehow and can bring particles close, the gaseous state will convert into liquid state. This can be done by increasing pressure and lowering
टेम्परेचर ऑफ द गैसेज, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके आप गैसेज को लिक्विफाई कर सकते हो, उनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बेटा आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 10 के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। बेटा कूलिंग, आप इसमें क्या पूछा आपसे नॉलेज पूछी है किस टॉपिक के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में, ठीक है। हमें पता है कि इवेपोरेशन जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है बेटा कि वाटर की 3 स्टेट होती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, ठीक है। वाटर के लिक्विड स्टेट से वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या इस और जो इवेपोरेशन होती है वो 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे वो क्या है आपका बेटा कि आपके आसपास की जो एयर है, ठीक है ना, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब वाटर कंटेंट कितना, उसमें पानी नमी कितनी है, ठीक है ना, उस पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो जैसे क्या होता है इवेपोरेशन में, होता क्या है, जैसे ये मान लो आपका कोई सरफेसेस पे ये लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एयर या बादल बना लो आप, ये एयर है, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये जो पानी है लिक्विड स्टेट में, ये पानी यहाँ से कहाँ जाता है बेटा, आपका एयर में भाप बन के या गैस बन के ऊपर एयर में जाता है, ठीक है। अगर जो आपकी ये एयर है, ठीक है, मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 वाटर मॉलिक्यूल को, 100 बूंदों को एब्जॉर्व करने की है, ठीक है। तो अगर इस एयर में पहले से ही 90 बूंदें होंगी पानी की या 99 बूंदें होंगी, वाटर मॉलिक्यूल होंगे 99, ठीक है, तो क्या ये और को ऑब्जर्व करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जितनी कैपेसिटी उतना इसके पास है ना। ऐसे ये तो वही हो गया ना सेम कि आप खाना खाते हो, ठीक है, आपको 10 रोटियों की भूख है, आपने क्या कर रखा है, आप माँ ने आपके लिए 10 रोटियां बना रखी है, ठीक है, लेकिन आप बाहर से पार्टी करके आए हो, आपने पहले ही 9 रोटी इतना खाना खा रखा है, ठीक है, तो आपके पेट में जगह कितने की है, सिर्फ 1 रोटी की, रखी कितनी हुई आपके सामने 10 रोटी, तो क्या आप 10 को खा पाओगे, नहीं खाओगे, तो कितने को, जितना आपको भूख है, आप 1 रोटी को खाओगे, बाकी रोटी क्या होगी, वहीं पड़ी रहेगी, ठीक है ना। वही बात सेम है, ठीक है, इसकी जितनी कैपेसिटी उतना इसके पास ऑलरेडी है, तो क्या इसको और लेने का मन करेगा, और पानी इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब इवेपोरेशन इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन कम होगी तो क्या होगी, कूलिंग भी क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है। अगर तो एयर पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर एयर कैसी है बेटा, बिल्कुल एम्प्टी है, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हॉट ड्राई डे, ठीक है, हॉट ड्राई डे का मतलब क्या है कि वहाँ पे एयर जो है वो कैसी है, सूखी है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, उसमें नमी नहीं है, मतलब उसमें पानी की बूंदें कम है, ठीक है। तो कम होगी तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास पानी की बूंदें आए, पानी ज़्यादा है मेरे पास, उसके लिए क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा बेटा, फास्ट होगा, जो बूंदें कहाँ जाएंगी, इवेपोरेट होकर कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एम्प्टी जगह, खाली जगह मिल रही है उनको जाने के लिए, ठीक है। तो उस केस में इवेपोरेशन क्या होगा बेटा, फास्ट होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है, एयर में कितनी नमी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ड्राई डे में क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कूलिंग भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होता है कि डेजर्ट कूलर ड्राई डे में ज़्यादा कूलिंग करता है, ठीक है। देख लो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, we know that evaporation causes cooling, evaporation process is taking place in cooler, we also know that humidity of the air and evaporation are related to each other, as the humidity decrease evaporation become faster and causes more cooling, according to given situation hot dry day means air is less humid, so evaporation become faster and cooling become high, thus cooler cool better on a hot dry day, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आपसे, हाउ डज द वाटर कैप इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है। अर्थन पॉट मतलब मटका, गर्मियों के टाइम में मटके में आप पानी रखते हो तो वो ठंडा कैसे रहता है, ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये भी क्या है, किससे रिलेटेड बेटा, इवेपोरेशन से, ठीक है। मटका जो बनता है वो मिट्टी से बनता है, ठीक है, और मिट्टी में आप कितना भी उसको अच्छे से बना लो तो उसमें क्या होते हैं बेटा, कुछ छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, छोटे छोटे सुराख रह जाते हैं, ठीक है। उन सुराख से क्या होता है, पानी जो बाहर निकलता रहता है, रिसता रहता है पानी, ठीक है, और कहाँ पे आता है, मटके के सरफेस पे, और बाहर क्या है बेटा, हाई टेम्परेचर है, तो पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है जहाँ पे इवेपोरेशन होती है वहाँ पे क्या होती है बेटा, उसकी वजह से कूलिंग होती है, ठीक है। तो वो इवेपोरेशन होता जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर वाला पानी कैसा हो रहा है बेटा, ठंडा होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, मटके का पानी हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है, मिट्टी के मटके का पानी ठंडा रहता है, ठीक है। अर्थन पॉट हैव स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस थ्रू विच वाटर सीप्स आउट स्लोली ऑन द सरफेस ऑफ द मटका एंड इवेपोरेट्स, एंड वी नो दैट हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन, thus these water molecule absorb this needed heat energy from water inside the matka, as a result inside water become cold due to evaporation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, आपके हाथ पे जब कोई परफ्यूम गिरता है या पेट्रोल गिरता है या कोई ऑयल गिरता है तो उसकी वजह से आपका हाथ को ठंडक फील क्यों होती है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो पेट्रोल, परफ्यूम, ये सारे क्या होते हैं बेटा, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, होता क्या है, देखो ये आपका हाथ की सरफेस है, इसके पास जो पार्टिकल्स है इसकी एनर्जी, इनमें क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। कैसी है, काइनेटिक एनर्जी। इनकी एनर्जी कैसी है, हाई है, मान लो ज़्यादा है इनके पास एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ये क्या होंगे बेटा, इवेपोरेशन शो करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, पार्टिकल्स बाहर चले गए। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे ज़्यादा, वो कहाँ चली गई, एयर में चली गई, बाहर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेस बन गया वो कैसा स्पेस बन गया, जिसके पास क्या है बेटा, एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम। तो यहाँ पे एक दो पार्टिकल्स बच गए, वो भी क्या चाहता है कि हम भी बाहर चले जाएं। ठीक है, लेकिन बाहर जाने के लिए क्या चाहिए उनको, काइनेटिक एनर्जी चाहिए ज़्यादा। तो वो एनर्जी कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, आसपास के एरिया से वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी को खींच लेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आसपास के एरिया के पास क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो एरिया कैसा हो जाएगा बेटा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जहाँ पे आपका पेट्रोल या परफ्यूम गिरता है उसके आसपास का जो जगह है वो कैसी होती है, आपको ठंडे फील होती है। ठीक है, ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, एसीटन, पेट्रोल और परफ्यूम आर वोलेटाइल सब्सटेंस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन दीज आर पुट ऑन आवर palm दे absorb heat energy from surrounding and evaporates. As a result, a region of low temperature is created around its drop which causes cooling. इसकी वजह से क्या होता है, आपको ठंडक फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी एंड मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। ठीक है, आपके पास क्या बेटा, एक प्लेट है। ठीक है, उसमें चाय डाल रखी है आपने, और आपके पास एक कप है उसमें चाय डाल रखी है आपने। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जो कप, जो आप प्लेट से चाय पी रहे हो वो पीना आसान क्यों है, ठीक है, कप से पीना मुश्किल क्यों है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन का प्रोसेस पूछिए हुई आपसे। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि इवेपोरेशन से वजह से कूलिंग होती है। ठीक है, और इवेपोरेशन जो होती है 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक जो फैक्टर बच गया वो कौन सा बच गया आपका बेटा, सरफेस एरिया। क्या बच गया आपका, यहाँ पे कौन सा फैक्टर पूछा है आपसे, सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पता है इवेपोरेशन होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। मान लो कि आपके पास एक ये सरफेस एरिया है, इसमें क्या पड़ा है, पानी पड़ा है। ठीक है, एक क्या है बेटा, ये छोटा सा कप है, इसमें पानी पड़ा है। ठीक है, ये रहा। तो देखो इसका क्या है बेटा, सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है, एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा टच में है। ठीक है, इसमें क्या है, सरफेस एरिया कम है, ये क्या है, कम टच में है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा टच में होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा चांस है कि उतनी ज़्यादा पानी की बूंदे इसमें से निकल के बाहर जाए, इवेपोरेट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पे कुछ ही जगह है जो बाहर के साथ टच में है, तो कुछ ही बूंदे बाहर निकल पाएंगी। ठीक है, तो जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस भी क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। जहाँ सरफेस एरिया कम होगा वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस भी क्या होगी, कम होगी, तो कूलिंग भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो कप का सरफेस एरिया क्या है बेटा, कम है, इसकी वजह से कूलिंग भी, इवेपोरेशन भी क्या हो रही है वहाँ पे, कम हो रही है, और कूलिंग भी क्या हो रही है वहाँ पे, कम। ठीक है, प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है बाहर के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन होगी, और ज़्यादा ही क्या होगी वहाँ पे, कूलिंग। इसलिए क्या होती है, उसकी टी या जो चाय है उसमें जल्दी ठंडी होती है, उसको हम आसानी से पी सकते हैं, कप में उसको आसानी से पी नहीं सकते क्योंकि वो जल्दी से ठंडी नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, इवेपोरेशन causes cooling, we know that evaporation depends on the surface area of the substance or beaker. As surface area increases, the evaporation also increases, and we know that saucer have large surface area than that of a cup, so evaporation in saucer will be higher or faster. As a result, milk or tea will be cold and become cool faster, and we sip it easily, या it is easy to sip. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर। ठीक है, गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो गर्मियों में आपको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए बेटा, कॉटन से बने होते हैं वो कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉटन क्या होता है, आपका जो स्वेट है, पसीना, उसको अच्छे से सोखता है। ठीक है, वो क्या होता है, गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर। ठीक है, पानी को बहुत अच्छे से सोखता है। ठीक है, तो आपका स्वेट भी क्या है, पानी की फॉर्म में, उसको वो जल्दी सोखेगा, और कहाँ लेके आएगा उसको, सरफेस पे। ठीक है, बाहर की तरफ। और बाहर क्या है बेटा, आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो और इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो आपको वाइट ड्रेस या जो कॉटन के कपड़े वो आपका स्वेट सोख लेंगे और उसको इवेपोरेट कर देंगे आसानी से। ठीक है, तो आपको क्या होगा, गर्मी में भी ठंडक फील होगी। इसलिए हमें क्या, कैसे कपड़े पहनने चाहिए बेटा, जो कॉटन से बने हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज कॉटन अब्जॉर्व स्वेट वाटर क्विकली एंड एक्सपोज इट टू सरफेस फॉर इवेपोरेशन विच कॉजेज कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
कन्वर्ट फ्लोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। सेम क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन था पेज नंबर 9 पे, वही सेम पूछा हुआ है। ठीक है, क्या करना है आपको बेटा, केल्विन स्केल को, केल्विन टेम्परेचर दे रखा है उसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना दिया है देखो 293 केल्विन, तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, आप क्या करोगे इसको 293 माइनस 273 कर दो। ठीक है, तो जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा बेटा, डिग्री सेल्सियस में। कितना आएगा देखो, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो कितना बनेगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 293 केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है 470 केल्विन, तो इसमें से भी क्या करो 273 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट देखो बेटा, कन्वर्ट फ्लोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब इनको क्या करना है, हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या किया था, उसको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया था, इसको अब इसको हमें क्या करना है बेटा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, देखो कैसे करना है आपको, इसका अपोजिट है जो आपने ऊपर किया बेटा, इसका अपोजिट करना है। फर्स्ट में क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, देखो कन्वर्ट फ्लोइंग टेम्परेचर, देखो 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमें पता है 273 केल्विन इसके लिए कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करो, क्या बनेगा आपका 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 298, ये क्या बना बेटा 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं आपका। ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या होता है आपका, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 373 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 373 प्लस 273 ऐड कर दो, 3 3 6 7 7 14 4 कैरी 1 3 2 5 और 1 6, कितना बना 646 केल्विन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्या देना है आपको, रीजन देना है किसके लिए, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल हो गया, कैम्फर हो गया। ठीक है, और एक दो चीज़ें और होती हैं, इनको हम, ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा, डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लाइम सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस ऐसे शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्लाइम सब्सटेंस। ठीक है, तो आपकी नेफ्थलीन बॉल जो होती है, जो आप कपूर की गोलियां जो होती है, वो क्या होती है बेटा, सब्लाइम सब्सटेंस होती हैं। ठीक है, तो वो जल्दी से क्या होती है, एकदम से टाइम के साथ साथ वो क्या होती है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो क्या होती है, गायब हो जाती है, आपको दिखती नहीं, और उनके आसपास कोई लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस या पाउडर भी नहीं दिखाई देता आपको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, नेफ्थलीन बॉल आर सब्लाइम सब्सटेंस मीन्स they change into vapors from solids without undergoing liquid state, hence naphthalene ball disappear with time because they undergo sublimation process easily। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, सॉरी इसी का बी पार्ट देखते हैं पहले। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, कि कोई भी दो सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स जब अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो गैसेज में बहुत ही फास्ट होता है, सबसे हाईएस्ट किस में होता है, गैसेज में। ठीक है, दो गैसेज आपके पास, उनके पार्टिकल्स बहुत जल्दी एक दूसरे में अपने आप मिक्स होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऐसे ही सेम इसी के साथ होगा। ठीक है, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो भी गैसेज होते हैं, और जो गैसेज फॉर्म में होते हैं, और जो आपका जो होता है एयर, वो भी क्या होती है, गैसेज फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जैसे आप क्या करोगे, परफ्यूम को दबाओगे, उसकी बोतल को दबाओगे, तो क्या निकलेंगे उसमें, वाटर वेपर्स या गैसेज फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, एकदम से एयर के साथ मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि एयर में भी क्या है बेटा, गैसेज स्टेट है, गैसेज में क्या होता है, पार्टिकल्स में बहुत स्पेस होता है, ऐसे ही वाटर वेपर में भी क्या है, बहुत स्पेस है। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, उस एम्प्टी स्पेस में एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है बेटा, वो हमें बहुत जल्दी हमारे तक पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि एयर के पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, बहुत स्पीड में मूवमेंट करते हैं यहाँ से वहाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, परफ्यूम के पार्टिकल को भी अपने साथ मिक्स करके बहुत स्पीड में ट्रैवल करवाएंगे उनको। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो बहुत जल्दी हमारे तक पहुंच जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या राइट करोगे आप, वी गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे ड्यू टू डिफ्यूजन, द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स विद पार्टिकल ऑफ एयर एंड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज टू अस सेवरल मीटर अवे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंस ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, आपको 3 सब्सटेंस दे रखे हैं, आपको उनको उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेस पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे कम वाला, फिर ज़्यादा वाला, फिर सबसे ज़्यादा वाला। ठीक है, तो देखो जो दे रखा है आपको, उनको आप ध्यान से देखो एक बार। वाटर किस फॉर्म में होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में। शुगर किस फॉर्म में होता है आपका, सॉलिड स्टेट में। और ऑक्सीजन किस में होता है, गैसीय स्टेट में। ठीक है, तो मतलब आपको लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है,
तो आपको पता है या हमने पढ़ा भी है कि क्या पढ़ा है हमने कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद सबसे कम उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। फिर सबसे कम किस में होता है? गैसेस में। ठीक है, तो सबसे कम किस में होगा? ऑक्सीजन में, क्योंकि वो क्या है, गैसीय स्टेट में। फिर वाटर में, लिक्विड स्टेट में। फिर सबसे कम ज़्यादा किस में होगा? शुगर में। तो ये आपका बेटा ऑर्डर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में रहेगा? वाटर लिक्विड में या गैसेस में या फिर सॉलिड में। ठीक है, तो 0 डिग्री क्या होता है बेटा? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उस टेम्परेचर पे आके वाटर क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और 25 डिग्री क्या है बेटा? 0 से ऊपर है। ठीक है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर किस में रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो 25 डिग्री पे भी वाटर किस में स्टेट में रहेगा बेटा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे? 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो स्टेट होती है बेटा, उसमें पानी जो रहता है आपका दो स्टेट में रहता है, सॉलिड में भी रहता है और आपका लिक्विड स्टेट में भी रहता है, आइस में भी रहता है और आपका लिक्विड वाटर की फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, अगर वो आपको साथ में मेंशन की होती हैं तो आप क्या बोलोगे कि इस प्रॉपर स्टेट में रहेगा। जब तक आपको वो कंडीशंस आपको बोली नहीं जाती तो आप क्या लिखोगे कि वो दोनों स्टेट में रहता है, आपका सॉलिड में भी रहता है और आपका लिक्विड स्टेट में भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, इस स्टेट पे भी क्या होता है? पानी आपका दो स्टेट में रहता है, कौन कौन सा में? लिक्विड स्टेट में एंड गैसीय स्टेट में। ठीक है, ये भी क्या करता है? आपका कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कंडीशंस आपको साथ में मेंशन होगी तो क्या होगा? वाटर आपका बता सकते हो कि आप इस स्टेट में रहेगा, या लिक्विड में रहेगा या फिर वेपर में रहेगा, गैसेस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। गिव टू रीजन। ठीक है, दो रीजन देने हैं आपको। क्या स्टेटमेंट क्या बोली हुई है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके पीछे आपको दो रीजन देने हैं, दो रीजन देके आपको इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करोगे। ठीक है, जब आप उनको डिफाइन करोगे तो आपका जो स्टेटमेंट है वो अपने आप जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं पहले कि लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि लिक्विड जो होते हैं, हम पानी की बात लेते हैं, पानी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती बेटा। ठीक है, आप क्या करते हो? पहले आपने पानी लिया, वो गिलास में लिया तो वो क्या करेगा? ग्लास की शेप ले लेगा। उसके बाद क्या दिया आपने? उसने उसको थाली में डाल लिया है, जग में डाल लिया, तो वो क्या करेगा? आपको जग की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? लिक्विड स्टेट की होती है। तो पानी भी क्या है आपका? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये शो करता है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? लिक्विड हैव डेफिनेट और फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड्स हैव डेफिनेट और फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि आपने पानी लिया बेटा, पहले ग्लास में पानी लिया। ठीक है, कितना ml था? मान लो 200 ml पानी लिया अपने ग्लास में। ठीक है, जब आपने ग्लास में डाला उसको शेप उसने क्या लिया? ग्लास के लिए ले लेंगे। वॉल्यूम कितना? उसको 200 ml है। ठीक है, फिर क्या किया आपने? उसको जग में डाल दिया। ठीक है, जब आपने जग में डाला तब आपने देखा कि उसकी शेप कैसी होगी? जग जैसी होगी। लेकिन पानी कितना है? पहले 200 ml था, अब भी कितना है? 200 ml है, मतलब वॉल्यूम कैसा उसका? फिक्स है। ठीक है, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड स्टेट की होती है। तो वाटर क्या होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आप ऐसे जस्टिफाई कर दोगे इसको, दो प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है आपका इसका बी पार्ट। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आयरन की बनी हुई अलमारी है वो क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहती है। इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप? सॉलिड स्टेट की दो प्रॉपर्टी को आप डिफाइन कर दो, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या लेते हैं? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, हमें पता है कि सॉलिड स्टेट जो होता है उसका शेप क्या होता है बेटा? फिक्स होती है, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी अलमारी जो है, आप उसको यहाँ रखो, वहाँ रखो, कहीं भी घुमाओ। ठीक है, और आप क्या करो उसको तो आप क्या देखते हो कि उसकी शेप कैसी रहती है? फिक्स रहती है, उसका वॉल्यूम भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। आपने इस रूम में रखा तब भी उसमें इतना सामान आता है, दूसरे रूम में रखो तब भी क्या होगा? उतना ही सामान आएगा, मतलब वॉल्यूम भी क्या है उसका? फिक्स है, शेप भी क्या है? फिक्स है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? आपकी सॉलिड स्टेट की। इसका मतलब क्या है? आपकी लोहे की बनी हुई अलमीरा जो है वो क्या है? सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आप उसको सॉलिड बोलते हो इसलिए। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे आप? इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा? दबा के उसकी शेप को, वॉल्यूम को चेंज कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सॉलिड स्टेट है। ठीक है, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या? कठोर है, हार्ड है। ठीक है, आप क्या करो? अलमीरा को दबाने की कोशिश करो, दोनों हाथों से उसको पिंचने की, दबाने की कोशिश करो। आप क्या देखते हो? उसकी शेप चेंज नहीं होती है, वो कंप्रेस नहीं होती, दबती नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसमें क्या है? इनकम्प्रेसिबिलिटी है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? सॉलिड्स की होती है। ठीक है, लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी होती है और गैसेज में भी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। तो आपकी अलमीरा क्या है बेटा? एक सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। ये आपको ये एग्जाम्पल आपका जस्टिफाई कर देगा स्टेटमेंट को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, 273 डिग्री केल्विन पे आपने पानी लिया है और क्या लिया आपने, आइस लिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि इस टेम्परेचर पे आइस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, वाटर ज़्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं है, मतलब कूलिंग आइस की ज़्यादा क्यों है, पानी की कम क्यों है। ठीक है, 273 का मतलब क्या होता है बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे पानी दो फॉर्म में रहता है, सॉलिड स्टेट मतलब आइस में, और लिक्विड जो हम पानी पीते हैं उसमें। ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हो, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो क्या वो हीट क्या हो रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं उनको तोड़ने में यूज़ हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो जो हो रहा है वो हीट कहाँ जा रही है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रही है। ठीक है, और वो किसको, आइस को किस में कन्वर्ट कर रही है, वाटर में कन्वर्ट कर रही है। मतलब जो एक्स्ट्रा हीट है वो किस में चली गई, वाटर की स्टेट में, लिक्विड स्टेट में चली गई। ठीक है, इसलिए क्या होता है उसके पास वाटर के पास क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू आइस, इसलिए वो क्या होगा, कम इफेक्टिव होगा, उसकी कूलिंग क्या होगी, कम, और आइस की कूलिंग क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो 273 Kelvin means 0 डिग्री सेल्सियस and 0 डिग्री सेल्सियस water exists in two forms, ice and liquid water. When we giving heat to ice to convert into water at 0 डिग्री सेल्सियस, the heat is absorbed in the form of latent heat of fusion, due to which energy of water become higher than that of ice. Hence water become less effective and ice become more effective because it does not have extra energy. ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व बांस बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, कि आपके पास क्या है, भाप है और क्या है, गर्म पानी, इन दोनों में से ज़्यादा कौन गर्म होगा या ज़्यादा इफेक्ट कौन करेगा, गर्माहट किस में ज़्यादा होगी या ज़्यादा जलन कौन करेगा, वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पे पानी दो फॉर्म में रहता है, लिक्विड में और वेपर की फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। ठीक है, वो हीट कहाँ जा रही है बेटा, उनको इसकी स्टेट को चेंज करने में, उसकी स्टेट को, वाटर की स्टेट को चेंज करने में जा रही है। ठीक है, स्टेट क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, लिक्विड से किस में जा रहा है बेटा, वेपर की फॉर्म में। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है उसको। ठीक है, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी मिल रही है किसको, वेपर को। ठीक है, तो वेपर में क्या आ गई, एक्स्ट्रा हीट आ गई एज कम्पेयर टू वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर के पास क्या होगी, हीट एनर्जी क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, इसलिए क्या होगा, इसकी हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाटर का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा, कम होगा, क्योंकि उसके पास हीट एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे आप, boiling water means water at 100 degree Celsius, and at this temperature water exists into two states, liquid and vapor. The heat we are giving it to convert water into vapor is absorbed in the form of latent heat of vaporization. Thus vapor have extra heat energy in form of latent heat, so they produce more heating effect या more self burning. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, 3-4 प्रोसेस दिखा रखी है और उनको लेबलिंग कर रखी है ए बी सी डी। ठीक है, आपको बताना है कि ए बी सी डी कौन सी प्रोसेस, उसका नेम लिखना है। ठीक है, तो ए में क्या हो रहा है बेटा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन। तो इस प्रोसेस का नेम क्या आएगा, फ्यूजन। सेकंड में क्या शो कर रखा है कि लिक्विड वाटर जो है वो, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो बी क्या होगा आपका, वेपराइजेशन होगा। ठीक है, सी में क्या हो रहा है, वेपर जो है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। तो सी क्या होगा आपका, कंडेंसेशन होगा। डी क्या हो रहा है बेटा, लिक्विड से वापस किस में आ रहा है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से वापस किस में आ रहा है, सॉलिड स्टेट में। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोलिडिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, सोलिडिफिकेशन। लास्ट क्या बच गया, ई। ई में क्या दिखा रहा है आपको कि सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है आपका, गैसेस फॉर्म में। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सब्लिमेशन। लास्ट में क्या पूछा हुआ है, क्या दे रखा है, एफ पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिपोजिशन। तो एफ प्रोसेस क्या होगी आपकी, डिपोजिशन। यहाँ पे क्या होगा, आपको चैप्टर बेटा पूरा हो गया, चैप्टर फर्स्ट क्लास 9। थैंक यू।